कितने वर्ष हो गए तू जब से घर से वह छोड़ के चला गया है, दीक्षा ली है, तब तक आज तक तेरे दर्शन नहीं हुए। आज कितना सौभाग्य का दिन है, मेरा तो जन्म सफल हो गया। आज साधु परमेश जी के गुरु के साक्षात दर्शन मैंने कर ली। अब ममता थी, राग था, तो बेटे जैसी बेटे को देखती है माँ तो राग तो टपकता है ना। कोई भी माता पिता हो, बेटे को देखकर राग तो टपकता ही है। उस माँ का भी राग टपक पड़ा और बोल पड़ी, बेटा मैं तेरी बहन की शादी करने के लिए, संबंध करने के लिए जा रही हूँ। क्या ये जंगल के मार्ग में कोई खतरा तो नहीं है? कौन पूछ रहा था? वह राजमाता अपने उस मुनिराज को, जो उसका सगा बेटा था, उससे पूछ रही थी, बेटा आज तेरे बहन का रिश्ता करने के लिए जा रही हूँ, आशीष दे दे और ये बता दो कि कोई इस जंगल के मार्ग में धोखा तो नहीं है, किस मार्ग से चला जाऊं। पर वे तो धरती के देवता थे, दिगंबर मुनिराज थे, उन्हें तुम्हारी ममता से कोई प्रयोजन नहीं था। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, माँ गिड़गिड़ाने लगी, बेटा कुछ तो बोल। पर बेटा काहे को बोलता? वो बेटा बचा था। अब वो उस राजमाता का बेटा नहीं था, अब तो वो जिनवाणी का बेटा हो गया था। उसने आंख नहीं खोली। पुनः माँ कहती है, बेटा ठीक है तुम्हें बोलना नहीं है, मत बोल मुझसे, पर कम से कम आंखों से इशारा कर दे। माँ कह रही थी कम से कम आंखों से इशारा कर दे, इस मार्ग से चला जाऊं कि कौन से मार्ग से चली जाऊं, बताओ तो। पर बेटा तो अपने ध्यान में था, अपने आत्मा में लीन था। उसे माँ की ममता नहीं डिगा पाई। माँ ने सोचा ठीक है, अब कब तक बैठी रहूंगी, समय हो रहा है। नमस्कार किया, बेटी ने नमस्कार किया, पूरे दलबल ने नमस्कार किया और पुनः रथ में बैठकर पूरा वह दलबल आगे निकला। और जैसे ही कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे, कौन छुपा था? पेड़ों के पीछे सब डाकू के सरदार। और जैसे ही उनने थोड़ी सी आहट सुनी कि कोई आ रहा है, एकदम से वो पेड़ों से इधर उधर से निकल के उन्होंने पूरा उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया। धीरे से जैसे ही डाकुओं ने सब जो उनके पास सोना चांदी, क्योंकि राजमाता थी, राजकन्या का संबंध था, माँ घर की कन्या का संबंध करना होता है, बेटा बेटी का संबंध करना है तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो ऐसे ही खर्च होते। वो तो राजमाता राजकन्या थी, हीरे जवाहरात और क्या कुछ नहीं लेके जा रही होगी। डाकुओं ने सब लूट लिया, सब छीन लिया। मात्र शरीर पर जितने वस्त्र थे उतने वस्त्र, बाकी सब गहने अलंकार, सोना धन संपत्ति सब लूट ली। और जैसे ही लूट ली तब तक सरदार भी आ गए डाकुओं के, और सब कुछ लूटने के बाद उसने देखा, डाकुओं को भी देखा, खुश देखा। और सरदार ने पूछा, क्यों? मैंने कहा था ना, तुम लोग कह रहे थे उनको भगा दो, वो नंगा है। मैंने कहा था ना, आज तक जितना तुम्हें नहीं मिला उससे कई अधिक ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मुनिराज के दर्शन हो गए। वह साधु को तो पता है, पर क्या करे, बनिया की दुकान ही नहीं छूटती है। कितने ही कमाओ, कितने ही कमा लो, पर तुम्हारे धन कमाने से पैसा नहीं आएगा, तुम्हारा पुण्य कमाने से पैसा आएगा, ये भूल मत जाना। सरदार ने उस माँ के सामने उन डाकुओं से कह दिया कि देखो मैंने कहा था ना आपसे, उस नंगे को कोई मतलब नहीं है, उसने कुछ नहीं बताया, और उसके दर्शन से ही आज तुम्हें इतना बड़ा धन और इतनी सारी लूट मिली है। सरदार ने इतना कहना ही बस था, माँ के तुरंत कानों में वे शब्द पड़ गए, क्योंकि माँ भी तो सुन रही थी। सब कुछ भले ही धन लूट लिया था, सब कुछ लूट लिया था, दुखी थी, पहले भी रो रही थी, अब भी, पर पहले राग में रो रही थी, अब वियोग में रो रही थी। पहले बेटे के राग में रो रही थी, वह खुशी के आंसू थे, कर्मों की निर्जरा हो रही थी, अब यहाँ तो
कर्मों का बंद कर रही थी। वह जैसे ही माँ ने शब्द सुने कि सरदार ने कहा, मैंने कहा था वो नंगा तुम्हारा कुछ काम नहीं बिगाड़ेगा, उसके आशीर्वाद से तुम्हें दुगना चौगना 10 गुना आज धन मिला है। माँ ने पुनः पूछा, सरदार क्या कह रहे हो, ये तुमने क्या कह दिया? कहती, हाँ माँ बिल्कुल आपने सही सुना है। क्या सुना? क्या सुना? बिल्कुल आपने सही सुना। जो ये कुछ पेड़ पहले, कुछ स्थान पहले एक जो बाबा खड़े हैं ना, साधु बने, हमने सबने सबसे पहले उनके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, जबकि महाराज ने हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं दिया था। वे तो मात्र श्रद्धा का परिणमन सोचो, विचार करो कि उनके पास श्रद्धा थी, उसको लगा कि उसके निमित्त से मिले। पर उस सरदार ने भी यही कहा कि हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और आज हमें ये बहुत कुछ मिल गया। माँ की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच रही थी कि मेरे बेटे को, ये महाराज को कुछ पता नहीं है कि डाकू है, इसलिए उसने बताया नहीं। माँ पुनः पूछती है, क्या कह रहे सरदार, आपने उनको दर्शन किए थे, आशीर्वाद प्राप्त किया था? उसने कहा, हाँ आप चाहे तो इन सबसे पूछो। सब डाकुओं ने हाँ भर दी। अब तो माँ से रहा नहीं गया और माँ जोर से चिल्ला पड़ी, सरदार तुम्हारे कमर पे जो कटार लगी है वो मुझे दे दो। अब तो सरदार भी डर गया। डर गया। वो कहता है, माँ ऐसा क्यों कह रही, मैं थोड़ी आपकी इज्जत लूट रहा हूँ, मुझे धन चाहिए, धन ले लिया, आप जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है, नहीं मुझे तो आप कटार दो। कटार जानते हो? तलवार नहीं, तलवार तो बहुत बड़ी होती है, इतनी सी होती है कटार। उस माँ ने पूछा, भाई सरदार ने पूछा, माँ आप क्या कह रही? कहती, हाँ आपके पास जो कटार है वो मुझे दे दो। वो झपटने को ही सरदार पीछे हुआ। वो सरदार कहता है, माँ समझ नहीं पाया मैं, आप क्या चाहती हो? मैंने आपकी कहीं इज्जत लूटने का, कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया, आप ऐसा क्यों कह रही? कह रही, नहीं जो आपकी कटार है उसे जल्दी से दे दो, मैं अपने इस कोक को चीरना चाहती हूँ, अपने पीठ को चीरना चाहती हूँ। वो कहता है, ऐसी कौन सी बात हो गई, मैंने तो कुछ आपसे कहा ही नहीं, मैंने धन लिया है, मुझे धन से मतलब है, आप निकल जाओ। वो कहती है, जिस साधु की और नंगे की तुम बात कर रहे, पहले कौन दिख रहा था माँ? पहले श्रद्धा थी तो मुनिराज दिख रहे थे, धरती के देवता दिख रहे थे। जैसे ही ममता, राग टपक पड़ा, बेटा दिख गया, और जैसे ही राग की पुष्टि नहीं हुई, स्वयं की बातों की पुष्टि नहीं हुई, वही माँ कहती वो नंगा। ऐसी जीवों की परिणति है। जब तक स्वार्थ सदरा है तब तक साधु, गुरु, भगवान, देव, शास्त्र, गुरु सब दिखते हैं, और जैसे ही स्वार्थ सदना बंद हो गया, कहाँ के भगवान और कहाँ के गुरु हम तो जानते ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति है। मैं तो कई स्थानों पे होके आया हूँ और कई स्थानों पे कह के भी आया हूँ, हम तो उन्हीं को ही मानते हैं चौधरी जी जो हमारी मानता है। हाँ ऐसे भी लोग हैं कुछ, हम तो भगवान भी उन्हीं को मानते, गुरु भी उन्हीं को मानते, जिनवाणी भी उन्हीं को मानते हैं, पंडित भी उन्हीं को मानते, अखिलेश जो हमारी मानते, जो हमारी नहीं मानता हम उनको मानते ही नहीं है। सोचने समझने की, विचार करने जैसी बात है। वे साधु है, आप कितनी जादू कह लेना मोदी जी, अभी अपने साधु के भावों को, साधु के परिणामों को और साधु के चित्त को समझा ही नहीं है। क्या करे, चित्रों में उलझे पड़े हैं। ये चित्र, वो चित्र, वो चित्र, चित्रों में नहीं है, चित्तों में गुरु को उतार लो। चित्त तो दीवार में लटकेंगे, पुनः दीवार से नीचे उतर के कब पैर रख जाएंगे पता नहीं, पर जिसने गुरु को, साधु को चित्त में उतार लिया है, वो चित्रों में उलझकर कभी वाद विवाद करता ही नहीं। वे बेचारे उलझते रहते हैं अध्यक्ष जी, जिनके चित्त में गुरु नहीं है वे बेचारे चित्रों के गुरु खोजते हैं, और जिसने एक बार गुरु को चित्त में उतार लिया है वो चित्रों के पीछे लड़ते नहीं हैं, क्योंकि उसके चित्त में भगवान और गुरु बने मिलते हैं। वो माँ कह रही थी वो नंगा,
वो नंगा, उसके पास तुम पहुंचे थे? सरदार कहते हैं हाँ हम पहुंचे थे, हमने सब बात बताई कि हम आप जहां डाका डालने वाले हैं उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया, और तभी तो देखो ना इतना सारा हमें धन मिल गया। वो पुनः झपटती है और कटार छीनती है और बिल्कुल अपने पेट पे मारने ही वाली होती है। सरदार कहते हैं माँ एक बार बता तो, क्यों अपने पेट को चीरना चाहती है? वो माँ कहती है जिस नंगे की तू बात कर रहा है, जिस नंगे की तू बात कर रहा है, सोचना सोचना कितना समय लगा। पहले श्रद्धा से साधु दिख रहा था, गुरु दिख रहा था, फिर बेटा दिख रहा था, अब नंगा कह रही थी वो ही माँ। समय नहीं लगता जीवों के भाव बदलने में, परिणाम बदलने में, परिणति बदलने में। नहीं बदल पाया, नहीं रोक पाया। वो जैसे ही पुनः मारने की हुई, वह सरदार ने माँ का हाथ पकड़ा। वो कहता है माँ बता तो। माँ कहती है जिस नंगे की तुम बात कर रहे हो, जिस नंगे की तुम बात कर रहे हो, वो नंगा दूसरा कोई नहीं है, मेरा बेटा है। और 9 महीने उसको मैंने इस कोख में, इसमें पेट में पाला था। इस पेट को मैं चीरना चाहती हूँ। जिस कोख में, जिस पेट में मैंने 9 महीने इस बच्चे को पाला था, बेटे को पाला था, वो आज इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसे माँ की और बहन की इज्जत की भी जरूरत नहीं थी। जैसे ही उस सरदार ने ये बात सुनी, वो सरदार पुनः पूछता है माँ क्या कह रही? तो सही सुन रहा है, जिस नंगे की तू बात कर रहा है ना, वो नंगा मेरा बेटा है, मेरा बेटा था, अब नहीं बचा। अब तो मैं इस कोख को, अपने पेट को चीरकर ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने निरर्थक 9 महीने उस बेटे को पेट में, गर्भ में पाल के रखा था। मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ। ये जैसे ही उस सरदार ने बात सुनी, सरदार समझदार था, ज्ञानी था, भले ही मिथ्या दृष्टि था, पर फिर भी कुछ न कुछ अंशों में वह श्रद्धा के अंकुर उसमें फूटने लगे थे। वह धड़ाम से वह सरदार माँ के चरणों में गिर पड़ा और माँ के चरण पकड़कर वह माँ से कहता है माँ क्षमा करना, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था आप उस धरती के देवता साधु की माँ हो। अभी तक तो आपको हमने मात्र लूटने के उद्देश्य से देखा था। आप अगर सच्चे में उसकी माँ हो तो आज से, अभी से आप मेरी भी माँ हो। और डाकुओं से आज्ञा दे दी, ये पूरा जो धन है उनको वापस करो। माँ आज से मैं आपका बेटा हूँ। उस बेटे ने नहीं सुनी, पर ये आज से तुम्हारा बेटा है। आज से पूरे जंगल नहीं, तुम्हें कहीं भी जाना कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। भले ही वो निर्ग्रंथ बना है, पर वो बेटा अपने आप में, अपने ध्यान में लीन है, पर मैं आज से आपका बेटा बन रहा हूँ। ये थी श्रद्धा और ये थे साधु के वह परिणाम और परिणति। जब वास्तव में ऐसे साधु दिखते हैं और साधु की बातें और साधु की कथाएं सुनने में आती है, तब वह मेरी भावना की मोदी जी पंक्ति याद आती है, विषयों की आशा नहीं जिनके। पढ़ो माँ एक साथ, याद है ना? पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी भावना की वाचना चल रही है, भूल नहीं जाना, नहीं तो विधान के चक्कर में इंद्र बन गए और भूल गए। ऐसे धरती के देवताओं को देखकर वह मेरी भावना की पंक्ति का उच्चारण करना अनिवार्य होता है। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत दुख समूह को हरते हैं। वे तो दुख के समूह को हरते हैं, पर हम ही जाके उनको दुख दे आते हैं। सोचो क्या एक एक शब्द कवि ने चुन चुन के लिखे हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। चाहे वह माँ गिड़गिड़ा रही थी, फिर भी उसने आंख नहीं खोले। पहले डाकू आकर गाली दे रहे थे, भगाने की बात कर रहे थे, पर फिर भी वे अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए, क्योंकि साम्य भाव धन रखते हैं। पढ़ा होगा नामा छड़ाला में, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता रहे। पढ़ा तो बहुत है महाराज जी, क्या क्या पढ़ा, और आपको ही हम ज्ञान दे, इतना सारा पढ़ के रखा है हमने, पर काम का कुछ नहीं है। काम का कुछ नहीं है। चाहे तुम पूजा कर लो,
चाहे तुम उनको गाली दो, पत्थर से पीटो, पर वे साम्य भाव धन रखते हैं। वे उस साम्य और भाव रूपी धन को रखते हैं। हम तो धन कमाने में लगे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। भूल कर रहे हैं जीव। अभी उनको सच्चे देव शास्त्र गुरु का न स्वरूप पता है, न उन पर की गई श्रद्धा का फल पता है। क्योंकि आज तक कभी उस व्यक्ति ने, जीवों ने धर्मात्मा बनने का सच्चा प्रयास ही नहीं किया, सच्ची श्रद्धा को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं किया। ना डाकू की क्षमता उनको डिगा पाई, ना माँ की ममता उनको डिगा पाई, क्योंकि उनके भीतर बहुत बड़ी समता थी। डाकू ने भी तो कहा था भागो, भगा दो, पर वे नहीं भगे थे। माँ भी गिड़गिड़ा रही थी, उसके बाद भी पुनः इतना सारा ड्रामा नाटक सामने हुआ, पर वे टस से मस नहीं हुए, क्योंकि साम्य भाव धन रखते हैं। साधु के पास भी धन होता है, साधु के पास भी धन होता है, पर साधु का धन तुम्हारे धन से नहीं। तुम तो दुकान में बैठे बैठे धन को कमाते हो ब्याजी, पर वे दुकान में नहीं, वे आत्मा में बैठे बैठे अपने साम्य रूपी धन को प्राप्त करते हैं। सच्चा धन तो उनका धन है। क्या करें, क्या करें, हमें धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है, धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है। विश्वास मानना, ये धन सौधर्म जी काम नहीं जाएगा। अगर धन कुछ साथ जाएगा तो तुम्हारा धन जो सोच है, धन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, धन मतलब मात्र मोदी जी धन नहीं, धन यानी पॉजिटिव। धन और ऋण नहीं जानते, कर्जा। आज तक हम धन के पीछे ऋण होते रहे, पर उस ऋण को छुड़ाने के, कर्मों के ऋण को छुड़ाने के लिए हमने धन यानी पॉजिटिव सोच नहीं बना। एक एक शब्द एक अर्थ नहीं है। मात्र धन, वह धन दौलत नहीं रखते, उनका साम्य भाव रूपी जो सोच है, धन है, उनका कभी विचार ऋणात्मक नहीं होता। जब भी वे सोचते हैं, जब भी कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं सकारात्मकता और कहीं ना कहीं उसमें धनता होती है। ऋण करने की कभी वे भावना ही नहीं रखते, साम्य भाव धन रखते हैं। सोचो, विचार करो, क्या वह निर्ग्रंथ साधुओं की और वह गुरुओं की चर्या होगी, क्या उनके परम परम उपकार होंगे। यहाँ तो एक विषयों के लिए जीव तरस रहा है। 10:30 बज गए तो 10 बार देख रहे, महाराज जी बंद तो करो, दुकान खोलने हैं।